हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का सारा क्वेश्चन पढ़ाया था। आज हम लोग उदाहरण के साथ प्रश्नावली 8.2 देखेंगे और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। ओके, आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों यारों के बीच। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 8.1 से हम लोग परिचित होते हैं। क्या कहता है इसमें? इसमें क्या कहता है, देखिए आपको कुछ है ना ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। इसका वैल्यू एग्जैक्ट दिया हुआ है, उस वैल्यू को आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू जानना है। जब 11th क्लास में चले जाइएगा तो बहुत बराबर जानिएगा आप उसको। ठीक है, अभी फिलहाल कितना देख रहा है आपको, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट आपको जो है ना कभी कोस 0 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, इस तरह से पूछ लेता है डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये बहुत काम का, ये टेबल जो है बहुत काम का चीज है। देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी आपको कहां तक पढ़ना है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़ना है। तो आप देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। उसी तरीके से कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 30 का मान √3/2 होता है। कोस 45 का मान 1/√2 होता है। और कोस 60 का मान 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। 10 का देख लीजिए, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 जो 90 डिग्री है उसका मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। और कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, अपरिभाषित होता है। कोसेक 30 का मान 2 और कोसेक 45 का मान √2 और कोसेक 60 का मान 2/√3। ये √3/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/√3। और कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। उसका सेक देख लीजिए, सेक 0 का मान भी, कोस 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी कितना होगा, 1। और कोस अगर 30 का मान √3/2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वो पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोस 45 का मान √2 होता है। और जो सेक है, सॉरी, सेक 45 का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक जो 90 डिग्री उसका वैल्यू क्या है, अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड है। कोट देख लीजिए, कोट कितना होता है, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित। कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1 और कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। आपको ये टेबल कितना है, जो वैल्यू आपको दे रखा है साइन कोस टेन कोस सेक का जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 0 30 45 60 और 90 का, तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछता भी है। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन चलते हैं करने के लिए। आपसे एग्जाम्पल 6 कहता क्या है, देखिए आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ये दे रखा है आपको, कोण भी समकोण है। और कोण, अच्छा साथ में दे रखा है आपको AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB जो कितना है 5 सेंटीमीटर है। कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। तो आकृति में देखने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि भुजाएं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा जो BC है और AC है इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन दीजिए, पहले आप क्या करेंगे, इसमें करना क्या है आपको दो चीज याद करना पड़ेगा पहले। अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, यानी तो आप ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी साथ में ले सकते हैं। अगर आप इसको न्यूनकोण मानते हैं तो न्यूनकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, समकोण होता है। जो भी कोण को आपको न्यूनकोण मानेंगे उसके सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाएगा और बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप दो तरह से ले सकते हैं इसको। अगर आप साइन 30 डिग्री लेंगे तो इतना बटे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। आप ऐसा ही कर दीजिए, क्या कर दीजिए, साइन 30 डिग्री ले लीजिए। आपको क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है आपको, क्या दिया हुआ भाई, AB बराबर कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर। और कोण ACB बराबर कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। तो आप क्या ले लीजिए, साइन 30 डिग्री ले लीजिए। क्या ले लीजिए, साइन 30 डिग्री ले लीजिए आप, है ना। अगर हम साइन 30 डिग्री लेंगे तो न्यूनकोण के सामने वाला कितना होता है, लंब हो जाएगा, क्योंकि साइन में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब यहाँ कितना हो जाएगा आपका, AB और कर्ण आपका क्या है, AC। ठीक है ना। साइन 30 का मान कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, आपको याद है ना। और AB बराबर कितना दे रखा है आपको, 5। AB बराबर कितना दे रखा है आपको, 5, है ना, सॉरी। और AC आपको निकालना है। ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसको कोनाकुनी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना, कोनाकुनी गुना कर देंगे। 1 को किसके साथ गुना करेंगे, AC के साथ गुना करेंगे। और 2 को किसके साथ गुना करेंगे, 5 के साथ गुना करेंगे। AC को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 5 क्या है, सेंटीमीटर है ना। तो 10 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। AC का मान कितना निकल गया हमको, 10 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया फाइनली। ठीक,
अब आपको क्या निकालना है, साथ में AC तो निकल गया, अब BC निकालना है। देखिए अब BC में इसको और इसको भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं। अगर लंब और आधार लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, tan लेना पड़ेगा। अगर आधार और क्या लेंगे, करने लेंगे, क्योंकि करने भी आप निकाल चुके हैं, AC कितना निकल गया, 10 निकल गया। अगर आप आधार और करने लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, cos लेना पड़ेगा। वो आप पर डिपेंड है क्या लेना चाहेंगे आप। तो हम cos ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, cos। NCERT में देखिएगा वहां पे tan ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी मर्जी, वो जो ले। आपको क्या लेना है, cos लेना है तो cos ले लीजिए, अगर आपको भी tan लेना है तो tan ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम कितना ले लेते हैं, cos 30 डिग्री लेते हैं। आपको पता है कि cos क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, करने होता है। क्या होता है भाई, आधार बटे करने। ये वाला हम एंगल ले रहे हैं, ये वाला जो कोण ले रहे हैं, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा, और करने तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। हम लोग जानते हैं cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान अभी पढ़े आप लोग, कितना पढ़े हैं, √3 बटे कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, √3 बटे कितना होता है, 2 होता है। और BC तो आपको निकालना है, तो BC रहेगा ही। और AC अभी निकाले आप, कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं। क्या निकाले हैं, 10 निकाले हैं। अब क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, BC बराबर। अब गुना करेंगे तो ये कितना होगा, √3 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 गुना बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुना 10 बटे में 2 हो जाएगा। देखो कम 2 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो BC बराबर कितना निकल जाएगा आपका, BC बराबर आपका निकल जाएगा फाइनली 5√3। कितना निकल जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बात आई समझ में, दोनों वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर यहाँ पे हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। ये सब जो उदाहरण है आपका VVI उदाहरण है, ठीक है। इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है 3 नंबर का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, सेम उसी टाइप का है थोड़ा सा। अब वहां पे पहले भुजा मांग रहा था, अब यहाँ से आपसे क्या मांग रहा है, कोण मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कोण मांग रहा है। तो देखिए कोण कैसे इसका निकालेंगे हम लोग। आपको कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, हाँ ठीक है भाई, त्रिभुज PQR आपको दे रखा है। आपको कह रहा है कि फिर कोण क्यों समकोण है, तो कोण क्यों समकोण, ये भी बात ठीक है। आपको आकृति में कह रहा है इतना, PQ बराबर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ओके, ये भी बात ठीक है। और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भी बात ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि QPR मतलब ये वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि PRQ एक ये वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है। बात है समझ में, ये दोनों कोण निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे, आपको दिया है, यहाँ तो दिया है ना देकर के पहले क्या करेंगे, या कुछ बात लिख लीजिए। क्या लिख लिए, समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, ठीक। ये बात हमको क्वेश्चन कह रहा था, वो बात हम क्या कर लिए, लिख लिए थोड़ा सा, ठीक है। और आपको साथ में दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर कितना दे रखा है आपको, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और PR बराबर कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, कोण P निकालना है। क्या निकालना है, कोण P। एक बात बताइए, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, अदर 2 कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कोण P ले लीजिए या कोण R, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं आप। अगर कोण R लेंगे तो क्या किसके साथ लेना पड़ेगा, देखिए अगर आप इसको ले लेंगे, कोण R लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा, करने तो फिक्स है, क्योंकि ये वाला कोण इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यों जिस कोण को न्यून कोण मानते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है। यहाँ पे अगर हम साइन R ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, साइन R। साइन के लिए वो क्या हो जाएगा, PQ कितना हो जाएगा, लंब, क्योंकि साइन में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। और PR कितना हो जाएगा आपका, PR हो जाएगा, है ना। तो साइन R, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। देखिए अगर यहाँ पे हम कोण R लेते हैं, R के लिए ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन ले लेते हैं, साइन के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, और बटे में PR क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन R, PQ कितना हो जाएगा, 3, तो 3 लिख दीजिए। और PR कितना है, तो 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो साइन R बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2। हमको एक बात बताइए, तो किस साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 1/2 किसके बराबर होता है, अभी हम बताएं आप लोगों को, है ना। किस साइन का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं कि सर हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बताए ना, किस साइन का मान 1/2 का, तो भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का। साइन अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बोले तो कैंसिल हो जाएगा। R बराबर आपका कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा। R बराबर कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। R को ही हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोण PRQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PRQ। एक्चुअली में जो बीच वाला जो लेटर होता है ना, वही एक्चुअली में क्या होता है, कोण होता है, ठीक है ना। तो कोण R को हम लोग कोण PRQ भी लिख सकते हैं। एक तो ये आपका रिजल्ट आ गया, है ना, ये आंसर हो गया तो आपका, ठीक। अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला में। आपको क्या निकालना है, P। कोण P के लिए क्या लिख सकते हैं आप, कोण P के लिए इन दोनों को अगर आपको लेना है, तो P के लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, कोस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोस। तो कोस
P बराबर क्या होता है, आधार बचे, तो P के लिए आधार क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और करने तो आपका फिक्स है पहले से कितना है, PR है, समझे ना। तो cos P बराबर PQ कितना हो जाएगा, PQ आपका 3 और बटे में कितना हो जाएगा 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो cos P बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बताइए किस कोस का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे कि सर कोस, किस कोस का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे कि सर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मान 1/2 को हम लोग कोस 60 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोस कोस अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। और अच्छा हम लोग कोण P को ही हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोण P को ही हम लोग लिख सकते हैं कोण QPR, क्या लिख सकते हैं QPR, ये मांग रहा था, कोण QPR बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, एक आंसर हो गया। बात समझ में ना, दोनों कानों का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। आप इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं कैसा, वीवीआई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। आपसे कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर अगर 1/2 रखा है और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 रखा है, ए और बी दोनों का सम करेंगे ना तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाई करता है, ए का मान बड़ा है बी का मान छोटा है, तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन दीजिए, और आपको क्या किया है, दिया हुआ है, लिख दीजिए क्या है, दिया है, क्या दिया है आपको, साइन ए माइनस बी बराबर आपको कितना दे रखा है 1/2, ठीक है ना। तो साइन को आपको हटाना है, तो ए माइनस बी बराबर, एक बात हमको बताइए तो किस साइन का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। साइन साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, उसके बाद क्या, चलिए आपको दे रखा है फिर क्या, कोस ए प्लस बी, क्या दे रखा है आपको, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है ना, इधर भी कोस लाना पड़ेगा, तो कोस ए प्लस बी बराबर किस कोस का मान 1/2 होता है, तो आप क्या कहोगे, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कोस कोस अपने आप कैंसिल, कितना बचेगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दीजिए, ये माइनस बी है और ये क्या है प्लस बी, अपने आप ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, अपने आप क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को आप आपस में जोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ेंगे, मतलब बराबर के इस पार वाले को बराबर के इस पार वाले के साथ जोड़ेंगे, बराबर के उस पार वाले को बराबर के उस पार वाले के साथ जोड़ेंगे। तो a माइनस बी फिर प्लस, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना बीच में प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा a प्लस बी, है ना, बताइए समझ में, और बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा 60, ओके। ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा आपका, आप जानते हैं 2a, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अब ये दो किस में गुना में है, बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 90 बटे में कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 2, मतलब ए बराबर फाइनली कितना निकल गया आपका 45 डिग्री निकल गया, एक ए का मान तो निकल गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, बी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके आप क्या कर सकते हैं, बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लस माइनस का थोड़ा क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, आप ए का मान किस में रखना चाहेंगे, समीकरण 2 में रखना चाहेंगे, जो इजी तरीका से आपका निकल जाएगा, ठीक है। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो a की जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री रख देंगे, तो 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा आपका 60, तो b बराबर कितना होगा 45 सॉरी, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका, b बराबर कितना हो जाएगा 60, ये प्लस में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो बताइए तो निकल गया कि नहीं निकल गया, a और b दोनों का मान निकल गया आसान तरीका से, है ना, ठीक है, ए और बी का मान आसानी से निकल गया। एक तो ये आंसर हो गया आपका फाइनली। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में घेर दीजिएगा और लिख दीजिएगा ना आंसर इस तरीके से, क्योंकि एकदम पूरा पूरी दिखना चाहिए एग्जाम में, जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना उसको दिखना चाहिए, वो दिखेगा ना तो एकदम गोटा गोटा नंबर देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम लोग चलते हैं, अब कहाँ पे चलते हैं देखते हैं, हाँ प्रश्न वाली आ गया आपका, क्या गया प्रश्न वाली 8.2, प्रश्न वाली 8.2 का आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। sin 60 का मान कितना होता है हम जानते हैं, √3 बटे में 2 होता है, इंटू जब दो अलग अलग नंबर होता है तो बीच में गुना का साइन छुपा हुआ रहता है, और cos 30 का मान कितना होता है भाई √3 बटे में 2 होता है, बीच में प्लस है तो क्या देंगे प्लस, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आप जानते हैं, √3 को √3 से गुणा करेंगे कि 3, आप जानते हैं ना, √a गुना √3
ए बराबर कितना होता है ए। अगर रूट बी को फिर किससे गुना करेंगे, रूट बी के साथ, तो कितना होगा बी होगा। इसी तरह से रूट ए को रूट ए के साथ गुना करेंगे तो रूट ए, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। आपको पता होगा ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करें और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना करें, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो एलसीएम ले ली कितना है 4, नीचे नीचे सेम है ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, प्लस नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, 3 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे 4 कितना हो जाएगा कट के 1, आंसर हो जाएगा। बात आई ना समझ में ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट रखना है, समझे क्या रखना है, इसका डायरेक्ट वैल्यू रखना है। 2 10 स्क्वायर 45, 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर रखेंगे। कोस 30 का मान कितना होता है रूट 3 बटे में 2 होता है, उसका स्क्वायर है तो फिर क्या देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है भाई रूट 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर है तो क्या देंगे होल स्क्वायर देंगे, ठीक है ना जी। तो अब 2 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस या क्या करेंगे ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब बोले तो क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और बटे में क्या होगा 2 का स्क्वायर, माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर मतलब बोले तो रूट 3 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सही है ना। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अच्छा रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, डायरेक्ट ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली आंसर कितना हो गया आपका 2, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको कह रहा है कि कोस 45 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा। आप जानते हैं कोस 45 का मान कितना होता है 1 बाय में रूट 2, जानते हैं ना अभी पता है, और सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 बाय में रूट 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस 30 का मान कितना होता है रूट 3 बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा उसका पलट जाएगा 2 बाई रूट 3, ठीक है, प्लस तो पलट दीजिए। और कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना होगा 1 बाय में रूट 2 और नीचे में पहले क्या लेना पड़ेगा आपको रूट 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रूट 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा बता देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, जब बटे में कुछ नहीं रहे ना ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डायरेक्ट क्या कर देना है गुना कर देना है, तो 2 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे कितना होगा 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है इसको, आगे आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा बस, तो 1 बाय रूट 2 ऊपर में होगा और ये क्या होगा पलट जाएगा ना, ये रूट 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या बचेगा आपका 2 प्लस 2 रूट 3 बच जाएगा, समझे ना। तो रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा रूट 3 होगा और इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा तो रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, फाइनली क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इतना में इसको क्या कर देना है छोड़ देना है, ओके ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपसे कह रहा है कि साइन 30 इतना इतना का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे फाइनली सॉल्यूशन लिखेंगे और देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, टेन 45 का मान कितना होता है 1, माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है कोसेक 60 का मान साइन 60 का मान रूट 3 बाई 2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 बटे में रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा सेक 30 का मान कितना होता है, क्योंकि कोस 30 का मान कितना होता है रूट 3 बाई 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3, समझे ना 2 बाई रूट 3 प्लस कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1, ठीक। इसको पुट कर दिया सारा वैल्यू। अब ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 रूट 3 एलसीएम होगा, कितना होगा 2 रूट 3। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो, कितना बचेगा रूट 3 को 1 से गुना करने पर रूट 3 होगा। अब यहाँ देखो 2 रूट 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 रूट 3 होगा, बताया थे ना बटे में कुछ नहीं रहे तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है, फिर माइनस तो क्या दीजिए माइनस रूट 3 को रूट 3 से भागा लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 बटे ये वाला बटे एक्चुअली में यहाँ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, अब यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे 2 रूट 3 एलसीएम लेंगे नीचे में भी, तो इनको इनसे भाग लगाएंगे तो रूट 3 कैंसिल 2 बचेगा, 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 को इससे भाग लगाएंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा रूट 3 होगा प्लस अच्छा रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 रूट 3 हो जाएगा। बात आई ना समझ में। इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे अब कुछ काम कर देंगे और उसको जोड़ देंगे मतलब उल्टा पुल्टी कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ एक बात बताइए तो रूट 3 में 2 रूट 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 रूट 3 होगा, ये ना होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और इसको पलट भी देते हैं, ये पलट देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 3 और इसको जोड़ भी दीजिए 4 से 4 रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना हो जाएगा 3 रूट 3। बात आई समझ में, ये जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिए, मतलब सिर्फ जोड़ दिए रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 को जोड़ेंगे तो 3 रूट 3 और -4 तो -4 बटे में 2 रूट 3 तो वही रहेगा, इसको पलट भी दिए, पलट देंगे तो ऊपर चले जाएगा तो 2 रूट 3, इसको जोड़ भी दिए 4 प्लस रूट 3 में 2 रूट 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेम है तो ये, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 रूट 3 -4 बटे में, अच्छा ये प्लस वाले को आगे ले सकते हैं ना, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 3 प्लस कितना लिख सकते हैं 4, ये फाइनली क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा ही बनेगा।
यहाँ तक इसको छोड़ देना, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर देना है आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका क्या, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30, 30 का मान कितना होता है भाई, सेक 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2, तो 2/√3 होता है, 2/√3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। -10 पे 10 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बटे में कितना हो जाएगा बताइए तो, sin 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3 बटे में 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में। अब इसका स्क्वायर जो फॉर्म है उसका स्क्वायर फॉर्म को क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर हटा देंगे, तो 5 इंटू 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, समझे ना, क्योंकि 1/2 का हो गया होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ऊपर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, प्लस 1 का सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर बटे में कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब बोले तो 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, बटे में कितना 4, सही ना, इतना ही होगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बटे में कितना हो जाएगा 3, माइनस 1, फिर बटे में 1/4 प्लस 3 बटे में कितना हो जाएगा 4। अब 4 और 3 का पहले क्या ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 और 3 का क्या ले लो एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 है ना, ऊपर वाले को 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 के 3 कितना पड़ेगा तो 12 होगा, तो 4 बार 16 जगह कितना हो जाएगा 64, माइनस अच्छा 12 1 के बटे में तो कुछ नहीं है तो 12 को डायरेक्ट 1 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा -12, ठीक है ना, और बटे में अब फिर यहाँ पे बटे में कितना एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे 4, तो एक तो ऊपर में आपको पता है नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, प्लस नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देख सकते हैं, तो ये दोनों प्लस में पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 कितना हो जाएगा 7, माइनस कितना हो जाएगा 12, बटे में कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे ऊपर यहाँ बटे में कितना हो जाएगा 4, फिर बटे में कितना हो जाएगा 4, सही है ना। ये मेन बना के थे, ये 4 4 अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और बटे में 1 रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात आई समझ में। ये 4 4 क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 4 4 सेम है, कट के कितना हो जाएगा 1, तो बटे में 1 हो जाएगा, 12 बटे में 1, तो 12 बटे में जब 1 हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 12 बटे 1 को 12 हम लोग लिख सकते हैं, तो 79 में कितना बचेगा फाइनली कितना बचा आपका 79 12 बटे में 12 बचा है ना, 79 माइनस 12 बटे में 12 बचेगा, ठीक है, 4 4 कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा वो, तो इसको माइनस कर दीजिए, 7 9 में 7 चला गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7 7 में चला गया तो कितना बचेगा 6, 67 बटे में 12 आंसर हो जाएगा, बताइए समझ में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। चलिए, ये आपको विकल्प आ गया मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया, कुछ क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे एग्जाम मतलब एक्सरसाइज के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं हम लोग। क्या है भाई, आपसे कह रहा है क्या 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना, 2 tan 30 डिग्री बटे में, इसको थोड़ा साइलेंट कर दूं, तो 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान हम लोग कितना होता है जानते हैं हम लोग √3 होता है ना, कितना होता है √3, और बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या कीजिए आप सॉल्व कर दीजिए, 2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, और बटे में 1 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है 33 का मान 1/√3 होता है, 33 का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, ये थोड़ा सा हम लोगों से क्या हो गया मिस हो गया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देख लीजिए क्या है, हाँ ये देखिए कितना होता है 33, 33 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। आजा आजा जल्दी आजा, हाँ चलिए 33 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है ना। तो दो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा √3 है ना, 33 का मान 1/√3 बटे में 1 प्लस 33 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही ना। अब यहाँ पे आप 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा √3, ठीक है, फिर बटे में यहाँ 1 प्लस अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, पता है ना आपको ना, ऊपर का स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे नीचे का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सोल्व कर दीजिए, क्या सोल्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप सोल्व करेंगे 2 बटे में कितना होगा √3 तो होगा ही, फिर बटे में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, प्लस 1 यहाँ पे क्या ले लिया एलसीएम ले लिया 3, तो 3 एकदम 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा सा क्या हो गया डिफिकल्ट आ गया, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, अब इसको उल्टा पुल्टी कर दीजिए, कितना कर दिया उल्टा पुल्टी कर दीजिए, 2 बटे में कितना हो जाएगा √3, और ये 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर में, बटे में क्या बचेगा 4, जो कम 2 2 दूनी 4, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास 3, और बटे में कितना हो जाएगा 2,
या √2 × √3 भी ऐसा लिख सकते हैं ना। एक्चुअली में √3 × 2 आया है तो हम 2 × √3 लिख दिए हैं। आपको पता है √3 को हम लोग कितना लिखते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए a को हम लोग कितना लिख सकते हैं, a को √a × √a लिख सकते हैं, b को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √b × √b, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको 3 को √3 × √3 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 2 गुना कितना हो जाएगा √3, ये √3 क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा √3 बटे में 2, ये आंसर है। देखिए तो √3/2, कोई आंसर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए किसका मान √3/2 के बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है ना। तो √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, sin 60 के बराबर हो जाएगा। ये मैं इतना ऑब्जेक्टिव है, ये इतना ये बीबीआई वाला इतना ऑब्जेक्टिव है, कहने की बात नहीं है। ये कम से कम एग्जाम में 10 बार पूछ चुका है, इतना ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी का है और प्लस थोड़ा सा घुमा हुआ भी है, इसलिए बहुत बार पूछ चुका है ये तो बहुत इजी है आपका। 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 चला गया तो 0 बटे में 2, है ना। 0 बटे 2 कितना होता है 0 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि sin 2a to sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, अच्छा कोण a कब बराबर होगा, मतलब 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, किसके लिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। क्या दे रखा है आपको, sin 2a = 2 sin a, तो पहले बारी बारी से आप रख दीजिए एक एक करके। पहले a नंबर रखते हैं 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0, है ना। तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो sin 0 हो जाएगा, बराबर इधर भी कितना हो जाएगा sin 0 हो जाएगा। sin 0 का मान कितना होता है 0, 2 × sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर कितना होता है 0, हाँ मतलब a बराबर 0 डिग्री पर दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। आप 30 डिग्री रख करके देखेंगे, 45 डिग्री रख करके चेक करेंगे, आप 60 डिग्री रख करके चेक करेंगे, कभी भी 2 sin a = sin 2a कभी भी बराबर नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पे बराबर होगा 0 डिग्री पर बराबर होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2 tan 30 डिग्री, क्या दे रखा है आपको 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + कितना दे रखा है आपको tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है ना। तो अभी जानते हैं हम लोग 2 tan 30 डिग्री का मान कितना पड़े 1 में √3 पड़े बटे में 1 + कितना हो जाएगा 1 माइनस है प्लस माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1 में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बटे में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा बटे में 1 माइनस, अच्छा यहाँ क्या करेंगे फिर 1 मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ फिर क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 बटे में √3 बटे में यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 एक कम 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बटे में √3 होगा, इसको पलट देंगे, ये 3 ऊपर चले जाएगा और नीचे में कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, है ना। 3 में चलेगा 2 बचेगा, ये 2 कैंसिल, और √3 को अभी हम बताएंगे कितना लिख सकते हैं, √3 गुना कितना लिख सकते हैं √3 बटे में कितना हो जाएगा √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3, पता है तो किसका मान √3 होता है भाई, तो आप कहोगे सर tan 60 का मान √3 होता है, कितना होता है tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ये भी क्वेश्चन कितना है बहुत बीबीआई है ना। एक वो वाला क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से एक ना एक तक आएगा जरूर, क्या नंबर में 2 नंबर वाला में, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है भाई tan a + b = √3 दे रखा है, समझे। tan a + b बराबर कितना दे रखा है √3, आप जानते होंगे कि tan किसका मान √3 के बराबर होता है, तो आप कहोगे कि सर tan 60 का मान √3 के कितना होता है बराबर होता है, तो tan कितना हो जाएगा a + b बराबर कितना हो जाएगा tan 60, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब tan अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा आपके पास a + b बराबर कितना बच गया आपका tan 60। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए आप फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद चलते हैं tan a - b, क्या दे रखा है आपको tan a - b बराबर कितना दे रखा है आपको 1 में √3 ये दे रखा है आपको, है ना। तो आप कहोगे कि सर किस tan का मान 1 √3 बराबर होता है, तो आप कहोगे कि सर tan 30 का मान 1 √3 के कितना होता है बराबर होता है, तो tan अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास a - b बराबर कितना बचेगा 30 डिग्री, है ना। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप 2 मान लीजिए। देखिए ये b प्लस में और ये b क्या है माइनस में, दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को आपस में हम क्या कर दिए जोड़ दिए, तो a + b फिर क्या देंगे प्लस a - b बराबर कितना हो जाएगा 60 + 30 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा आपका 2a और ये कितना हो जाएगा फाइनली 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में 2, 2 एक कम 2 45 डिग्री कितना होता है 90,
ठीक, तो ए बराबर कितना आ जाएगा देख लीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आप ए बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। एक तो आंसर ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखिए ए का मान किसी भी समीकरण में रख करके बी का मान निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला चीज है तो यहाँ पे जोल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर झगड़ा कहाँ लगाएंगे किसी के बीच, ए का मान समीकरण क्या रख रहे हैं 1 में रखने पर आराम आराम से काम करो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60, तो ए की जगह कितना रख दो 45 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60, ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 45। बी बराबर कितना फाइनली निकल गया आपका 15 डिग्री निकल गया। बी का मान कितना निकल गया 15 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर हो गया। यानी तो आप थोड़ा स्टैंडर्ड और लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, आते हैं एग्जामिनर को दिखाना है। ए बराबर कितना लिख दो 45 डिग्री और बी बराबर कितना लिख दो 15 डिग्री, और या फाइनली ऐसे करके आंसर लिखो, तब देखिए नंबर कितना खतरनाक आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ खत्म हो गया। आपको कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य और कौन असत्य कारण से उत्तर दीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है, समझे, 11th क्लास में पढ़िएगा। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होता है, देख लीजिए। साइन थीटा में साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, मतलब क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ये क्या है सत्य, ये असत्य है ना, क्योंकि थीटा का मान में अगर वृद्धि होगा साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। थीटा का मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान वृद्धि होता है, बिल्कुल गलत है। कैसे, देखिए थीटा का मान 0 तो कोस 0 का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन यहाँ क्या रहा है, क्या वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल गलत है। क्या थीटा के सभी मानों के लिए मान साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों है असत्य, साइन सिर्फ 45 डिग्री में 1/√2 बराबर होता है। उसके बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सॉरी किसी भी साइन और किसी भी एंगल में साइन और कोस मान बराबर नहीं होता, एक जगह होता है। वो किस जगह होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या सभी मानों पर होता है, नहीं सभी मानों पर नहीं होता है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित होता है, हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ए परिभाषित नहीं होता है, ये बात बिल्कुल क्या है सही है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कोट ए 0 बराबर कितना होता है 0 डिग्री होता है, इसलिए परिभाषित नहीं होता है। ओके, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, सब बात सत्य हो गया। आज के लिए इतना ही, आप लोग हम लोग मिलते हैं आप प्रश्न वाली 8.3 में। आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, साथ में लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। ओके।